बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रात गिरामी, आज मैं आपके सामने तहरीक तहफ़्ज़ुज़ ख़त्म नबूवत व मखदूम कायनात पाकिस्तान के प्लेटफार्म से एक बहुत ख़ास और अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी चाहता हूँ। जैसा कि अब आपको पता है कि अभी चंद दिनों पहले दोबारा फिर फ़लस्तीन के अंदर हमारा क़िबला अव्वल, जो हमारी अव्वल इबादतगाह हमारा क़िबला था, जिसे लोग बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं, फ़लस्तीन के अंदर उस पर जुल्म व सितम हो रहे हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद किया जा रहा है। मैं आज ही एक सोशल मीडिया पर एक नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान पढ़ रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। मौजूदा जगराफ़ाई तकसीम में अहले शाम से फ़लस्तीन, सीरिया, उर्दन और लबनान के बशिंदे मुराद हैं। फ़लस्तीनी बशिंदे तो 80 सालों से इसराइली दरिंदगी का शिकार हैं। सीरिया में तबाही और बर्बादी की दर्दनाक दास्तानें रकम हो चुकी हैं। अब बचा कुचा लबनान भी मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। सबसे बढ़कर परेशानी ये है कि उम्मत मुसलमा जो है गफलत में पड़ी हुई है। तो हज़रात, अब ये बयान देने का टाइम नहीं है। आज वक़्त है हमारे पास। फ़लस्तीनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ़लस्तीनी जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हुआ है, वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, ये मैं एक पैगाम पढ़ रहा था कि गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल ने गज़ा पट्टी में इतनी शदीद तरीन और मुसलसल बमबारी की है कि जिसके नतीजे में हम तादाद क्या बताएं। मीडिया जो तादाद बता रही है वो 86 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 280 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। ये जंग की सबसे बदतरीन रात थी, जिस रात में ये तबाही और बर्बादी हुई। मुसलमानों, जाग जाओ, अब भी हमारे पास वक़्त है। देखें हमारे मुसलमान ममालिक कितने तड़प रहे हैं। कभी बर्मा के अंदर देखें क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, कभी देखें फ़लस्तीन के अंदर, शाम के अंदर, उर्दन के अंदर, लबनान के अंदर और भी बड़े मुल्कों के अंदर ये तबाही और बर्बादी इस्लाम के मुखालफ हो रही है। जैसे एक सहाफ़ी, फ़लस्तीन का जो सहाफ़ी था, गालिबन उसका नाम अबू अलियास था, उसने फ़ेसबुक पर लिखा, पता क्या लिखा, इतना दर्दनाक उसने बयान दिया, यकीन करें उसका बयान पढ़ के आँखों में आंसू आ गए। मैं अपने तहरीक तहफ़्ज़ुज़ ख़त्म नबूवत व मखदूम कायनात सलामुल्लाह अलैहा के प्लेटफार्म से ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी हुकूमत पाकिस्तान को कि थोड़ी सी कोशिश करें, जागें। अब भी हमारे पास वक़्त है। कल क़यामत के रोज़ प्यारे आका को क्या मुँह दिखाओगे कि हमारा क़िबला अव्वल जो था उस पर बमबारी हो रही थी तो हम खामोश बैठे थे। हमारे मुल्क पाकिस्तान के पास बहुत पावर है, हमारी अफवाज से पूरी दुनिया डरती है, इतना जज्बा है। अब बयानों से काम नहीं चलेगा। देखें कितने लोग उनकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन मुसलमान ममालिक खामोश हैं। एक सहाफ़ी का मैं बयान अबू अलियास का पढ़ रहा था, फ़लस्तीन का सहाफ़ी था। उसने पता क्या लिखा, उसने लिखा चंद ही घंटे बाकी हैं। सुनिए, उसने कहा चंद ही घंटे बाकी हैं, गज़ा सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तुम हमें सिर्फ जन्नत में पाओगे। खुदा हाफ़िज़ उन सब से जो तारीख़ के सबसे ज़ालिम अरब कहलाएंगे। ये बयान था उसका। एक और बंदे का बयान था, वो गज़ा की एक लड़की थी, उसने पता क्या लिखा, उसने लिखा कि हमारी ख़बरें, मुसलमानों को कहा कि हमारी ख़बरें तुम्हें परेशान करेंगी, ये सिर्फ़ चंद दिनों की बात है और सब ख़त्म हो जाएगा।
आज के बाद फिर उसके बाद तुम परेशान नहीं होंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, हम जन्नत में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। एक और का बयान, शेख का बयान मैंने पढ़ा, उसने एक ही जुमले के अंदर सारी तारीख़ को बंद कर दिया। उसने कहा, मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अभी मैं अपनी बेटी को सर और बाजुओं के बगैर दफन करके आया हूँ। जाग जाओ मुसलमानों। कितने मुसलमान ममालिक हैं, कितने पावरफुल ममालिक बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा। चंद दिनों के लिए एहतजाज होते हैं, धरने दिए जाते हैं, एहतजाज होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, अपने अपने काम मनवाए जाते हैं, लेकिन हमारे किबला अव्वल के लिए सभी खामोश हैं। तो हज़रात, अब भी हमारे पास वक़्त है। हम तो यहाँ पर ईसानी की ईदें भी मना रहे हैं, खुशी के साथ अपने बच्चों में भी बैठे हैं। वो लोग भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। कैसी किधर गई उनकी ईदें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ तो रास्ते में यतीम बच्चा मिल जाए, रो रहा हो, पूछा जाए क्या मामला, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, आका अलैहिस्सलाम उसे अपने घर में लेकर आएँ, उन्हें कपड़े पहनाएँ, उसे तैयार करें और उंगली पकड़ के अपने साथ नमाज ईद उल फितर के लिए लेकर जाएं। तो मुझे बताओ, अगर नबी हमारे अपनी उम्मत के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, हम भी तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है? यकीन करें, मैं आपके साथ ये मुखातब हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, दिल खून के आंसू रो रहा है, दिल खून के आंसू रो रहा है। यकीन करें, अब भी वक़्त है, जाग जाओ, मसल्ले बचा लो, अल्लाह की बारगाह में दुआएं शुरू कर दो। तमाम मुसलमानों से मेरी इल्तिजा है, अब भी वक़्त है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ हमदर्दी दिखाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।